आदाब, नमस्कार साथियों, मैं नाहिद फातिमा बोलता बिजनौर पर आप सबका स्वागत करती हूँ। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बोलता बिजनौर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नौजवान तबके को बोलने का मौका दे रहा है और भारत का इतिहास गवाह है कि जिस क्रांति में जहां जहां बुजुर्गों के तजुर्बे और नौजवानों का जोश शामिल रहा है, वो क्रांति तकमील को पहुंची है, वो क्रांति अपनी मंजिल हासिल कर पाई है। इसी क्रम में नजीबाबाद के एक नौजवान और राज के साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। जब भी हम नजीबाबाद में दाखिल होते हैं, जगह जगह दीवारों पर, ओवर ब्रिज पे जगह जगह एक पोस्टर लगा हुआ मिलता है, फरहान फरहान फरहान। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये फरहान क्या है आखिर। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये लोकतंत्र है, यहाँ अपनी पहचान बनाने का या बताने का हमें अख्तियार पूरा है और हम अपनी पहचान जो बना रहे हैं, एक मजलूम रिक्शे वाला, रेहड़ी वाला, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए बना रहे हैं। वो हमारी ताकत है, हम उनकी आवाज़ हैं। इसलिए ही हम अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भी नजीबाबाद में जुल्म ज़ाती का लोग शिकार हुए हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, हमारी पूरी टीम उनके साथ खड़ी है। इसलिए हमारा परिचय इसी आधार से होता है। पिछले दिनों एक वीडियो बड़ा आपका सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, मैं नगर को जाम कर दूंगा। क्या पूरा प्रकरण था, क्या मुद्दा था? हमारा मकसद ये था सिर्फ एक मजलूम को रिक्शा वाले को, रेहड़ी वाले को इंसाफ मिल सके। देखिए, जाम लगाना या भूख हड़ताल पे बैठना ये हमारा अधिकार है, इसे कोई नहीं छीन सकता। जो हमें लोकतंत्र ने, हमारे संविधान ने दिया है, उसी आधार पर हमने ये कहा है कि हम धरने पे बैठ जाएंगे और अपने इंसाफ को लेकर रहेंगे। जिन लोगों पर जुल्म ज़्यादती हो रही है उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। थोड़ा सा ये बताइए, वो मुद्दा क्या था जिसके पस मंजर में आपने ये बात बोली? देखिए, मुद्दा वो ये था कि एक लेडीज थी और उसे 4-5 लोगों ने इतना मारा कि उसके टाके भी 9 आए। उस पर 4 टाकों में 307 बनती है, लेकिन उस पर 307 ना बना के मुजरिमों पर 151 में चालान कर दिया गया था। इसी आधार पर हमने वो मुद्दा उठाया था और संविधान के दायरे में रह के, लोकतंत्र के दायरे में रह के हम अपने मुद्दों को उठाते रहेंगे। आगे भी किसी मजलूम को, रिक्शा वाले को, रेहड़ी वाले को कोई परेशानी नहीं होगी। हम नजीबाबाद में हैं, हमारी पूरी टीम उनके साथ है, कदम से कदम मिला के खड़ी है। आप दावा करते हैं आप समाजवादी पार्टी में हैं, लेकिन इस प्रकरण के बाद जिला अध्यक्ष ने ये घोषित किया बाकायदा लिखित में कि आपका समाजवादी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और समाजवादी पार्टी का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं राशि साहब, उनसे पहले भी बहुत सारे जिला अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें, उनसे पहले अनिल साहब थे, जमील साहब थे, राशि साहब भी रहे और भी काफी सारे जिला अध्यक्ष आए। और देखिए, ये पार्टी में कौन है, कौन रहेगा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करते हैं। अगर हम पार्टी में नहीं हैं तो हमारा 6 साल का जो निष्कासित है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे वो हमें लिया, ये हम मान लेंगे हम पार्टी में नहीं है। लेकिन जिला स्तर पर जो हमारे अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, हम उनकी इज्जत भी करते हैं, उनका एहतराम भी करते हैं। उनकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फरहान, ये क्या रीजन है कि आप राजनीति में आना चाहते हैं और इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं आजकल के माहौल में, क्या ये लाइमलाइट में आने के लिए है, चर्चाओं में बने रहने के लिए? देखिए, मेरी जो मंशा है वो किसी चर्चा में आने की नहीं है और मैं किसी पहचान का मोहताज नहीं हूँ। मेरी आवाज हमेशा इस नजीबाबाद के अंदर जो गूंजेगी ना, वो मजलूम के लिए, गरीब के लिए, रिक्शा वाले के लिए, रेहड़ी वाले के लिए हमेशा गूंजती रहेगी और मैं उनकी आवाज को इस हद तक उठाऊंगा कि चाहे मैं कत्ल क्यों ना करते जाऊं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप अगर निजी जिंदगी में आपको देखा जाए तो आप संपन्न परिवार से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक है, फिर आपके मन में ये क्यों आ रहा है कि आप समाज के लिए, दर्दमंद लोगों के लिए या दबे कुचले लोगों के लिए काम करें? ऐसी क्या वजह बन गई? हाँ, मैं इतनी बड़ी बात इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ जो सबसे ज्यादा मुद्दा है ना, 75% जो है वो जनता गरीब है। यहाँ रिक्शा वाला भी है, रेहड़ी वाला भी है, मजदूर भी है। उसकी आवाज को सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। सिर्फ उनके वोट के तो मालिक हैं, वोट लेते हैं, घर बैठ जाते हैं। जब उन पे कोई पुलिस मारती है या अधिकारी या शासन या प्रशासन कोई जुल्म ज़ाती का शिकार हो जाता है मजदूर, तो कोई उनका मुद्दा, आवाज को उठाने वाला नहीं है। हमने एक मुद्दा उठाया था अभी, जिसमें हम जेल भी गए और आगे भी जेल जाएंगे,
कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम फिर एक बात कहते हैं कि किसी गरीब पर, मजलूम पर, रिक्शा वाले पर, रेडी वाले पर हम जुल्म ज्यादती नहीं होने देंगे। चाहे हमें जेल में डाल दिया चाहे 100, 200, 500 मुकदमे कर दिए जाएं, हम हर चीज झेलने को तैयार हैं, लेकिन गरीब आदमी पे जुल्म ज्यादती नहीं होने देंगे। अच्छा, जब आपने गरीबों के लिए आवाज उठाई, जो हाल का प्रकरण है, तो पार्टी ने आपके सर से अपना हाथ हटा लिया। अगर आगे भी ऐसा होता है तब आपका क्या स्टैंड है? पहली बात यह, पार्टी जो है जनता से है, पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। किसी भी पार्टी की बात करूं, मैं बीएसपी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, समाजवादी की बात करूं, भाजपा की बात करूं, जो भी जनाधार है वो जनता है। सिर्फ हमारे साथ जनता है। हम समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उसके छोटे से कार्यकर्ता हैं और आगे भी रहेंगे। उसके लिए काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से करेंगे और ये जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर आपने अच्छा काम किया है यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, तो उन्हें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह वो जीत के आएंगे। अगर उन्होंने कोई कार्य नहीं किया और जनता के बीच में नहीं आए और जो जुल्म जाति का शिकार हुए हैं लोग, तो जनता उन्हें नकारेगी इस बार 100%। समाजवादी पार्टी ही क्यों, और भी कई पार्टियां हैं। जी, मैंने नाम लिया है, समाजवादी हो, बीएसपी नहीं, हो। आप समाजवादी पार्टी में ही क्यों हैं और कोई सी पार्टी क्यों नहीं? अच्छा, देखिए, समाजवादी पार्टी से हमारे विचार जो हैं वो मिलते हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव से के दौर में हम जुड़े हुए हैं, 2009 से जुड़ा हूं मैं समाजवादी पार्टी से। और जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को साथ लेकर चलती है और किसी एक जाति, एक धर्म की बात नहीं करती। समाजवादी पार्टी हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति की बात करती है, सबकी आवाज उठाती है, इसलिए मैं आकर्षित हूं। फरहान हमारे साथ बात कर रहे थे और इसी करते हैं आगे और कुछ यंग जनरेशन के लोगों को लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।